गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है उसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है अंग्रेजी सब्जेक्ट में। छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं, छात्रों की संख्या दे रखी है। ये प्राप्तांक का ग्रुप दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये छात्रों की संख्या दे रखी है। 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 3 है और 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 14 है और 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 28 है और 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 40 है और 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 35 है और 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 25 है और 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 18 है और 70 से 80 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 7 है। अब सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि कौन सी श्रेणी है। तो हमने आपको बताया था कि जब ग्रुप के साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो उसे सतत श्रेणी कहते हैं। जब क्लास इंटरवल दे रखे हों, लेस देन दे रखा हो, मोर देन दे रखा हो, मिड वैल्यू दे रखी हो और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, बारंबारता दे रखी हो, आवर्ती दे रखी हो, तो उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? सतत श्रेणी कहते हैं। ये सतत श्रेणी है। सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में तीनों विधियों से समांतर माध्य की गणना के लिए आपसे कहा है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के द्वारा समांतर माध्य की गणना करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना के लिए सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी है। और मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो ग्रुप दे रखे हैं, जो क्लास इंटरवल दे रखे हैं, क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है। ये 0 से 10, तो 0 क्या हो गई? ये लोअर लिमिट है और 10 क्या है? इस ग्रुप की अपर लिमिट है। इस प्रकार 10 से 20, तो 10 क्या है? इस ग्रुप की लोअर लिमिट है और जो ये 20 है ये अपर लिमिट है। इस प्रकार 20 से 30, तो 20 क्या है? लोअर लिमिट है और 30 अपर लिमिट है। तो जो वैल्यू आगे लिखी है और जो ये पीछे लिखी है, जो आगे लिखी है वो लोअर लिमिट है और जो पीछे लिखी है ये अपर लिमिट है। इसको लोअर लिमिट को L1 और अपर लिमिट को L2 कहते हैं। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये आपके क्या है? लोअर लिमिट है, L1 है। और इधर जो लिखा है ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये क्या है? अपर लिमिट है, L2 है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। हम L1 प्लस L2 और अपॉन 2 ये इस प्रकार मिड वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 0 से 10 को आप जोड़िए, ये 0 L1 है और 10 L2 है, तो 0 से 10 हो इसका टोटल आप करिए तो ये 10 हो गया और 2 से इसको भाग करिए तो 5 ये आपकी आ जाएंगे। इस प्रकार 10 से 20 ये 30 हो गया और 30 को 2 से भाग करिए, आपका 15 मिड वैल्यू आ जाएगी। अगले ग्रुप की 20 और 30 को जोड़िए आप, 50 और 50 को 2 से भाग करिए, ये 25 इस ग्रुप की मिड वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार 30 से 40 की मिड वैल्यू 35 और 40 से 50 की मिड वैल्यू 45 और 50 से 60 की मिड वैल्यू 55 और 60 से 70 की मिड वैल्यू 65 और 70 से 80 की मिड वैल्यू 75 ये मिड वैल्यू आ गए। इसके बाद आप क्या करेंगे? जो मिड वैल्यू है इसको x से व्यक्त करेंगे और x को हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे, तो ये आपका fx आ जाएगा। और गुणा करिए आप, समझे? 5 की 3 से 15 आ गया और 15 की 14 से गुणा करिए 210 आया और 25 की 28 से गुणा करिए 700 आएगा और 35 की 40 से गुणा करिए 1400 आएगा। 45 की 35 से गुणा करिए 1575 आएगा। 55 की 25 से गुणा करिए 1375 आएगा और 65 की 18 से गुणा करिए आपका 1170 आएगा। 75 की 7 से गुणा करिए 525 ये आएगा। इस प्रकार आप क्या करेंगे? आप fx का टोटल कर लेंगे और ये 6970 fx का टोटल आ जाएगा। और डायरेक्ट मेथड का आप सूत्र लगाएंगे
और डायरेक्ट मेथड में जो डिस्क्रीट सीरीज में सूत्र लगता है वही कंटिन्यूस सीरीज में लगेगा। x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n। fx आपका टोटल किया था आपने 6970 और n ये फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे, और फ्रीक्वेंसी का टोटल है छात्रों की संख्या 170 है, और n की स्थान पर 170 लिख देंगे और इसको भाग कर देंगे, तो ये आपका ये x बार आ जाएगा 41, 41 x बार आ जाएगा। ये 41 औसत अंक समझ आ गए। अब आप इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करेंगे, तो शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले कल्पित माध्य मानते हैं। जो मिड वैल्यू दे रखी, जो x दे रखी, जो वैल्यू दे रखी, उस वैल्यू में से किसी भी हम वैल्यू को क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं। और तो इसमें हम मानेंगे, किसी को मान लीजिए आप 5 को मान लीजिए, 15 को मान लीजिए, 25 को मान लीजिए, 35 को मान लीजिए, जिसको आप चाहें उसको मान लीजिए। तो यहाँ 45 को मान लेते हैं कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन 45, जो इस इन वैल्यू में दे रखी, इसमें से ही मान सकते हैं और इसके अलावा भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ हमने 45 को क्या किया, एज्यूम मीन मान लिया, कल्पित माध्य मान लिया, और इसके आधार पर आप क्या करेंगे, आप विचलन निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। और डेविएशन कैसे निकालते हैं, dx कैसे निकालते हैं, x माइनस a। तो ये 5 है और ये 45 है, तो माइनस के 40 और 15 है ये, और ये 45 है तो माइनस के 30, और 25 में से 45 घटाएंगे माइनस के 20 और 35, और ये 45 है माइनस के 10 और 45 ये 0 लिखेंगे। यहाँ 55 है, जब x अधिक होगा तो प्लस में और x कम होगा a से तो माइनस में। ये 55 है तो प्लस के 10 और 65 है तो प्लस के 20 और 75 है तो प्लस के 30। ये आपने जो कल्पित माध्य माना है उससे आपने क्या किया, विचलन निकाल लिए, डेविएशन निकाल लिए। अब आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से इसकी गुणा करेंगे। फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है 3, 14, 28, 40, 35, 25, 18, 7, इससे गुणा करेंगे dx के, तो ये आपका fdx आ जाएगा। -40 की आप 3 से गुणा करिए, ये माइनस के 120, 30 की आप 14 से करिए माइनस के 420, और 20 की आप 28 से करिए 560, 10 की आप 40 से करिए माइनस के 400। ये 0 से आप गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, और 10 की गुणा आप 25 से करिए 250, और 20 की गुणा 18 से करिए 360, और 30 की गुणा 7 से करिए तो ये 210 आएगा। अब आप क्या करेंगे, fds का टोटल करेंगे, और fds का टोटल करते समय ध्यान में रखेंगे प्लस के अलग जोड़ेंगे और माइनस के अलग जोड़ेंगे। तो ये माइनस के हमने टोटल कर लिया, और ये माइनस के आते हैं 1500, और ये प्लस के टोटल कर लिया, और प्लस का टोटल आता है 820। अब 1500 माइनस के जाते हैं, 820 से प्लस के कम है तो इसको हम घटा देंगे, ज्यादा में से कम संख्या घटा देंगे, तो ये आ जाएंगे आपके माइनस के 680, क्योंकि माइनस के अधिक हैं तो माइनस में से ही घटाना पड़ेगा, ये प्लस के कम है तो माइनस के 680 बचते हैं। अब हम शॉर्टकट में क्या सूत्र लगाते हैं, शॉर्टकट में वही सूत्र लगाएंगे जो डिस्क्रीट सीरीज में लगाते हैं, खंडित श्रेणी में लगाते हैं। शॉर्टकट का जो सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fdx अपॉन n। a आपने माना था कल्पित माध्य 45, और सिग्मा fdx का टोटल आया था माइनस के 680, माइनस के 680 लिख देंगे, और n फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल है 170। अब 680 को 170 से आप भाग करिए तो ये आ जाएगा 4, और 45 में से 4 घटा दीजिए, ये x बार 41 आ गया। तो ये शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य की गणना होगी। अब तीसरी विधि जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है उसको समझते हैं। स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड पे ही आधारित है, और बस उसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम एक ऐसे कॉमन संख्या ले लेते हैं और उससे जो विचलन आपने निकाला है उसको हम सब भाग कर देते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में शॉर्टकट की तरह ही गणना की जाती है। सबसे पहले हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, और यहाँ कल्पित माध्य हमने 45 पहले से ही मान रखा है, तो 45 हमने मान लिया है, और ये आपने dx निकाल लिया है। और dx निकालने के बाद, विचलन निकालने के बाद हम देखेंगे कि ऐसी संख्या जो सबको विभाजित कर सकती है, तो उस संख्या से हम इसको भाग कर देंगे, तो ये स्टेप डेविएशन आ जाएगा। तो स्टेप डेविएशन के लिए हमें ऐसी संख्या चाहिए जो सबको विभाजित कर दे। तो ये 10 है, और हमने i इसको कहेंगे, जो इंटरवल है 10 है, और ये कॉमन फैक्टर है, और इससे हमें क्या करना है, जो dx आपने निकाला है उसको सब भाग करना है। तो 10 से भाग करेंगे तो माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2 और माइनस के 1 0,
और प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3। तो ये आपका स्टेप डेविएशन आ गया, डी स्टेप एक्स आ गया। अब डी स्टेप जो एक्स आया है इसकी गुणा आप फ्रीक्वेंसी से करेंगे तो ये एफ डी स्टेप एक्स आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी से आप गुणा करिए, -4 की गुणा 3 से माइनस के 12, 3 की गुणा 14 से करिए माइनस के 42, 2 की गुणा 28 से करिए माइनस के 56, 1 की गुणा 40 से माइनस के 40, और 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। एक और ये प्लस के 1 की गुणा आप 25 से करिए तो 25, 2 की गुणा आप 18 से करिए 36, 3 की गुणा आप 7 से करिए आपके 21। अब जो आपका ये एफ डी स्टेप एक्स आया है, अब क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। आप टोटल आप माइनस के अलग जोड़ेंगे और प्लस के अलग जोड़ेंगे। तो इसका जो माइनस का टोटल है वो 150 है, और प्लस के जो टोटल है वो 82 है, और अधिक जो माइनस के हैं और प्लस के कम हैं, तो अधिक में से कम संख्या घटा देंगे तो ये माइनस के 68 आपके बच जाएंगे। तो अब स्टेप डेविएशन मेथड में जो सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f डी स्टेप x इंटू आई अपॉन n। अब आप a आपने माना है 45 और f डी स्टेप x का टोटल आया था माइनस के 68, और n फ्रीक्वेंसी का टोटल है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 170 है, और i जो कॉमन फैक्टर जो इंटरवल है आपका 10 जिससे आपने dx को भाग किया है वो 10 है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन करके ये आपका 4 आ जाएगा, और 45 में से 4 आप घटा देंगे तो 41 आपका समांतर माध्य आ जाएगा। प्यारे बच्चों, प्रत्येक विधि से समांतर माध्य समान आना ही है, और इस प्रकार यह क्वेश्चन आपका तीनों विधियों से कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद करते हैं सभी की समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।